नवाब मलिक जैसे नेताओं के अगर कनेक्शन निकाले जाएंगे तो इनके खुद के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से निकलेंगे, इनके खुद के कनेक्शन देश विरोधी ताकतों से निकलेंगे, इनके खुद के कनेक्शन उन ताकतों से निकलेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाने की, देश को बदनाम करने की काम करते हैं, जो हमारे देश के माहौल को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, भाइयों को भाइयों से लड़वाने की कोशिश करते हैं। हिंदू और मुसलमान सिर्फ इसलिए डिवाइड कर देना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीति चलती रहे, क्योंकि इनको देश के विकास से, देश की तरक्की से, देश की ताकत से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सिर्फ राजनीति चमकती रहे, सत्ता में बने रहें, इसके लिए ये ऐसी घिनौनी साजिशें करते हैं। और देखिए कैसे एक महीना भर के अंदर सब चीजें सामने आ गई कि देखिए, जब देश की जनता देश हित में खड़ी हो, जब देश की जनता देश के हक में खड़ी हो, जब देश की जनता ये तय कर चुकी हो कि हमें भारत को जगत गुरु बनाना है, तो जितने भी नीचे बैठे हुए ऐसे नकली झूठे नेता ऐसे कॉन्स्पिरेसियां रचेंगे तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमारे देश की जनता जागरूक है, उन्हें सब पता। अब आ गए ना सारे सबके नाम, उसका भी नाम आ गया जिसको तुम कहते थे कि बीजेपी का एजेंट है, निकला वो एनसीपी का। तुम जो है वो वानखेड़े पे आरोप लगाते थे, आरोपों के घेरे में तुम खुद आके खड़े हो गए। तुम जो है वो एक देश के एक ईमानदार अफसर से सबूत मांगते थे, अब सबूत तुम्हारे सामने आ रहे हैं सारे, क्योंकि भाई पूरी साजिश तुमने रची थी। इस पूरी जो यूं कहें इस पूरी कहानी के लेखक तुम थे, और तुम्हारे जैसे और तमाम वो लोग थे कि जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए किसी भी हद से गिर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की बात मैं क्या बताऊं, महाराष्ट्र सरकार तो चट्टान की तरह खड़ी हुई है इनके सामने, इनके समर्थन में। महाराष्ट्र सरकार तो जो है वो एकदम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हुई है इनके समर्थन में, ऐसे लोगों के समर्थन में कि कहीं वो चाह रही है कि षड्यंत्रकारियों को बचा लें, कहीं वो चाह रही है ड्रग माफियाओं को बचा लें, कहीं वो चाह रही है कि वो ईमानदार अफसरों को जो है वो कुचल दें, दबा दें, डरा दें। तो महाराष्ट्र सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने तो पूरे महाराष्ट्र की व्यवस्था का बंटाधार कर दिया। कोरोना के टाइम पे महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता को तकलीफें पहुंचाई हैं, ये पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और अब इस तरह की हरकतें करके भी ये सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश की जनता को और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। अब ये जबकि खुद महाराष्ट्र सरकार अच्छी तरह से जानती है कि ये पूरी साजिश एनसीपी ने किस लिए क्रिएट की थी, किस वजह से ये साजिश की गई। इस बीजेपी को बदनाम करने की नियत से, ये सोच करके कि बीजेपी जो है वो हमारे इन आरोपों से घबरा जाएगी, बीजेपी सरकार हमारे इन आरोपों से डर जाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार ईमानदार सरकार डरने वाली नहीं है। ईमानदार आदमी को आप देखिए, ईमानदार पर आप केवल आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब ईमानदार आदमी दहाड़ मारता है ना तो अच्छी अच्छी सरकारें उड़ जाती हैं। तो आप ये जानिए कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो देखता जाए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जो है वो सबूत पेश करने की बात की है, वो आप पर्याप्त है आपके लिए, आपको एक्सपोज करने के लिए एक कार्यकर्ता पर्याप्त है। लगातार ये जो विपक्ष के लोग हैं ये भी कहते आए हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी सरकार है, कहीं इसीलिए इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट तो नहीं किया गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नवाब मलिक के जो अभी चिट्ठे एक एक करके खुलते नजर आ रहे हैं, देखिए लगातार जैसे बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे थे, एनसीपी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब आरोप लगाने की बारी अब बीजेपी की आई तो अब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। देखिए मोहित कंबोज जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक करके एक पुख्ता सबूत सामने रखे हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि नवाब मलिक एनसीपी के लीडर्स और सुनील पाटिल मास्टरमाइंड थे। ये जो ड्रग पर क्रूज पर जो ड्रग्स पार्टी हो रही थी और जितने भी ये लोग मिले हुए हैं सब एनसीपी का किया कराया था, और ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं एनसीपी पर और बीजेपी पर। आमिल शामसी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, लगातार बीजेपी पर भी आरोप लगाए गए कि केंद्रीय एजेंसी हैं, बीजेपी ने शायद करवाया होगा ये जो ड्रग में लोग मिले थे, लेकिन अभी जिस तरीके से मोहित कंबोज जी ने एक एक करके सबूत पेश किए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं ये नवाब मलिक से कहना चाहूँगा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नवाब मलिक ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची थी, एक षड्यंत्र रचा था। वो षड्यंत्र इस कदर ख़तरनाक था कि वो हमारे देश के माहौल के लिए भी ख़तरा था, वो हमारे देश के युवाओं के लिए भी ख़तरा था, वो हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए भी ख़तरा था, और वो हमारे देश की राजनीति के लिए भी ख़तरा था।
क्योंकि एनसीपी के नेता जो हैं, एनसीपी, कांग्रेस, ये सब इसी तरह की राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर राजनीति करते हैं, जो अंग्रेज सिखा करके गए हैं। अंग्रेज इनको सिखा के गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं, इन्हें छोड़ गए हैं। नफरत फैलाने के लिए, नफरत को बांटने के लिए इन्हीं ने पूरा एक षड्यंत्र रचा। बहुत बड़ी पूरी प्लानिंग होगी। बड़े सबूत देने की बात नवाब मलिक करते हैं कि भाई मैं सबूत दूंगा और ललित के बारे में सबूत देने जा रहा हूं, एक ट्वीट करूंगा। ट्विटर खेल रहे हैं। अब सबूत आना शुरू हुए हैं। अब तुम बहुत दिन से बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ये करा रही है, बीजेपी वो करा रही है। बीजेपी तो देश के विकास में व्यस्त है। बीजेपी देश के विकास की बात कर रही थी, तुम्हें मुंह नहीं लगा रही थी। लेकिन अब बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने तुम्हारी पोल खोल दी, जनता के सामने तुमको ला करके तुमको एक्सपोज कर दिया। अभी तो ये शुरुआत है, अब सबूत देना शुरू करेंगे और तुम्हें बताएंगे सबूत दिए कैसे जाते हैं। सबूत तो इस हद तक दिए जाएंगे कि नवाब मलिक जैसे नेताओं के सारे कनेक्शन भी खुलेंगे। फिर इनको बताया जाएगा कि जांच निष्पक्ष कैसे होती है, असल जांच क्या होती है। क्योंकि मसला क्या था, इन्हीं ने पूरा षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रच के इन्हीं ने ये कोशिश की थी कि भाई ऐसा है कि लोगों को उलझा देंगे, कुछ हिंदू मुसलमान कर देंगे, कुछ वोट बैंक की राजनीति कर लेंगे, कुछ बीजेपी पे आरोप लगा लेंगे, बीजेपी हमारे आरोपों से घबरा जाएगी। देखो, घबराता वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, जो चोर होता है। घबराए तुम हो गोस्वामी के सबूतों से। तभी तो चुप्पी साध गई, सांप सूंघ गया, तभी तो खामोश हो गए ना। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता ने हुंकार मारी, दहाड़ मारी, आपको सांप सूंघ गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ध्यान भी नहीं दे रही थी आपकी तरफ, लेकिन आपने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी घबरा जाएगी, बीजेपी सरकार घबरा जाएगी, नवाब मलिक जो है तहलका मचा देंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने एक धमक मारी और तुम्हारे जैसे झूठे और बेईमान नेता खामोश हो गए, सांप सूंघ गया। और अब तो शुरुआत हुई है, ये तो बिल्कुल शुरुआत है। जैसे मैंने कहा ना, अभी ये इब्तिदा है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। एक्सपोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो षड्यंत्र रचा था वो हमारे देश के माहौल को खराब करने के लिए रचा गया था, हमारे देश के जो युवाओं को वर्गलाने के लिए रचा गया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया और ओछी राजनीति को मेंटेन करने के लिए, अपनी घटिया और ओछी राजनीति को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा करके जो हमारे देश के अफसरान हैं, जो अधिकारी हैं, जो ईमानदार ऑफिसर हैं, जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करते हैं, उन पे आरोप लगाने के लिए। और तुमने सोचा था कि जांच तो भटकी रहेगी, लेकिन जांच सही दिशा में आ गई। और इस जांच को जब तुम अपनी तरफ आते देख रहे हो, तो अब तुम्हारी घबराहट और जो तुम्हारी बौखलाहट है, ये लाजमी है, ये होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, केंद्रीय एजेंसियां जांच करेंगी और देश के दुश्मनों को, हर सूरत में देश के दुश्मन होते हैं, केवल पाकिस्तान में ही देश के दुश्मन नहीं बैठे हुए हैं, केवल सरहद के पार ही देश के दुश्मन नहीं बैठे हुए हैं। देश के दुश्मन वो भी हैं जो देश के माहौल को खराब करने की साजिश रचते हैं, और किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नवाब मलिक एक एक करके फोटोज शेयर कर रहे थे समीर वानखेड़े की फैमिली की। अब जब मोहित कंबोज जी ने उनके दाऊद कनेक्शन निकाल के सामने लेकर, जैसे दाऊद का गुर्गा एक पकड़ा गया था, चीकू नाम था उसका शायद, तो उसके साथ अनिल देशमुख की फोटो थी, और उन्हीं के साथ ये जो गोसावी है, जिनको ये एनसीपी का एजेंट बता रहे थे और बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, अब बताया जा रहा है वो एनसीपी के लिए काम करता है और सुनील पाटिल के लिए काम करता है। तो अब ये सब सामने आ रहा है, तो अब ये लोग चुप्पी साधे कर बैठ गए। देखिए, अब ये चुप्पी इसलिए साधे बैठे हैं क्योंकि पोल खुल गई। जो षड्यंत्र रचा था, जो गठरी षड्यंत्र की बनाई थी, वो खुल गई। वो जो उस पोटली के अंदर था वो सामने आ गया। जो षड्यंत्र करता थे वो सब सामने आ गए। जिनकी साजिश थी, जिन्हीं ने घिनौनी रचना रची थी, वो सब सामने आ गई, इसलिए घबरा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब कनेक्शन की बात होगी। अगर नवाब मलिक के कनेक्शन निकाले जाएंगे तो नवाब मलिक के कलेक्शन अंडरवर्ल्ड, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कैमरे पे ये बात कह रहा हूं, नवाब मलिक जैसे नेताओं के अगर कनेक्शन निकाले जाएंगे तो इनके खुद के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से निकलेंगे, इनके खुद के कनेक्शन देश विरोधी ताकतों से निकलेंगे, इनके खुद के कनेक्शन उन ताकतों से निकलेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाने की, देश को बदनाम करने की काम करते हैं, जो हमारे देश के माहौल को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, भाइयों को भाइयों से लड़वाने की कोशिश करते हैं। हिंदू और मुसलमान सिर्फ इसलिए डिवाइड कर देना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीति चलती रहे, क्योंकि इनको देश के विकास से, देश की तरक्की से, देश की ताकत से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सिर्फ राजनीति चमकती रहे, सत्ता में बने रहें, इसके लिए ये ऐसी घिनौनी साजिशें करते हैं। और देखिए कैसे एक महीना भर के अंदर सब चीजें सामने आ गई कि देखिए, जब
देश की जनता देश हित में खड़ी हो, जब देश की जनता देश के हक में खड़ी हो, जब देश की जनता ये तय कर चुकी हो कि हमें भारत को जगत गुरु बनाना है, तो जितने भी नीचे बैठे हुए ऐसे नकली झूठे नेता ऐसे कॉन्स्पिरेसियां रचेंगे तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमारे देश की जनता जागरूक है, उन्हें सब पता। अब आ गए ना सारे सबके नाम, उसका भी नाम आ गया जिसको तुम कहते थे कि बीजेपी का एजेंट है, निकला वो एनसीपी का। तुम जो है वो वानखेड़े पे आरोप लगाते थे, आरोपों के घेरे में तुम खुद आके खड़े हो गए। तुम जो है वो एक देश के एक ईमानदार अफसर से सबूत मांगते थे, अब सबूत तुम्हारे सामने आ रहे हैं सारे, क्योंकि भाई पूरी साजिश तुमने रची थी। ये पूरी जो यूं कहें इस पूरी कहानी के लेखक तुम थे, और तुम्हारे जैसे और तमाम वो लोग थे कि जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए किसी भी हद से गिर सकते हैं। गोसावी का एक ऑडियो भी उन्होंने जारी किया, मोहित कंबोज ने, जिसमें गोसावी ये बोल रहे थे कि अगर मुझे कुछ भी हो तो मैं तुम सबके नाम सामने ले आऊंगा और सबका चिट्ठा खोल दूंगा, क्योंकि उन्हें धमकी भी दी जा रही थी गोसावी को। एक इन्होंने कुछ जारी किया था जिसमें ये बोल रहे थे कि गोसावी हमारा विटनेस है और उसने देखा है समीर वानखेड़े को घूस लेते हुए, ये सब बोल रहे थे। देखिए ऐसा है, एक बड़ी पुरानी मिसाल दी जाती है, चोरों का गिरोह जब पकड़ा जाता है ना तो वो लूट के माल के बंटवारे पे लड़ाई होती है, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो लड़ाने जो एक बहुत बचपन में सबको मैंने मिसाल सुनी होगी, जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा उसमें खुद ही गिरेगा। इन्हीं ने एक ईमानदार अफसर को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची, आपस में लड़ गए, क्योंकि नीयतें तो खराब थी, नीयत तो साफ नहीं थी। कोई भी जो किसी भी ईमानदार व्यक्ति पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो आप ये जान लें कि 3 उंगलियां खुद आपकी तरफ ही होती हैं। तो नवाब मलिक जैसे नेताओं को अब ये सीख भी मिल गई होगी, और मिलती रहनी चाहिए है, क्योंकि तुम हमारे देश के ईमानदार अफसरान को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो हमारे देश की जनता तुमको बख्शेगी नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये ऐसे अफसरान जो हैं, जो हिम्मती अफसरान हैं, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, हमारे देश में जो है वो कानून का माहौल रहे, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर का माहौल रहे, हमारा देश जो है वो संविधान के हिसाब से चले, उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने घर परिवार की परवाह किए बिना, अपनी नौकरियों की परवाह किए बिना ऐसे हिम्मती कदम उठाते हैं। उनको बदनाम करके तुम ये दिखाना, तुम हिम्मतें तोड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब जो है वो जिस तरह से कांग्रेस देश चलाती आई थी उस तर्ज पे नहीं चलेगा। अब ये न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और ये जगत गुरु बन के रहेगा, क्योंकि इसमें जनता के साथ साथ अफसरान भी जो है देश हित में काम कर रहे हैं। तुम उन अफसरों का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी साजिशें रचते हो ताकि जो है वो बेचारे घबरा जाएं, डर जाएं, लेकिन ना तो सरकार डरने वाली है, ना अफसर डरने वाले हैं। जो दोषी होंगे वो सामने आएंगे। बहुत सबूत पेश करने की बात कर रहे थे, कई दिनों, महीना भर से मैं देख रहा हूं, एक ट्वीट आती थी कि एक सबूत देने जा रहा हूं, फिर ट्वीट आती थी सबूत, जाने वो कब आने वाले थे सबूत उनके, लेकिन अब सबूत खुद इनके खिलाफ आने शुरू हो गए हैं। अब तो आप देखते जाइए अभी और क्या क्या आते हैं पूरी भारत की जनता के सामने। आप, हालांकि जनता बहुत अच्छे से जानती है आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में, आप जैसे लोगों की मानसिकता के बारे में जनता बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन अब और समय आ गया है, अब वो सबूत भी दिए जाएंगे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी भी बोल रहे हैं वो मोहित कंबोज के बोलने के बाद कि मैं एसआईटी का गठन करवाऊंगा और आर्यन खान का समीर वानखेड़े ने किडनैप किया है, ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इनके पास इतने सबूत, पुख्ता सबूत कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है इन्हें ये सब जानकारियां? अरे भैया, सबूत होते हैं तो सामने आते हैं, और जो यूं कहें कि खाली मौखिक बातें होती हैं वो ट्विटर पे आती हैं। कहने को तो कुछ भी कह दो भाई, कहने को तो नवाब मलिक अपने आप को जो है वो कुछ भी कह लें, कोई भी नाम अपना दे ले, खुद अपने आप को शाहरुख खान कह दें, कहने में क्या होता है, साबित करो। लेकिन तुम कोई सबूत दे नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत, तुमने ये सोचा था कि हम ऐसे ही माहौल बना करके और हुल्लड़ मचा करके और एक बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो एक यूँ कहते हैं झूठ का पहाड़ खड़ा करके, जैसे एनआरसी के टाइम पे खड़ा किया था वैसा झूठ का पहाड़ एक खड़ा करके जनता को वर्गला लेंगे। लेकिन जनता आपके धोखे में नहीं आएगी। जनता तो, भारत की जनता जागरूक है, वो देख रही है, समझ रही है, जान रही है। और आप देख लिए जिस तरह से समीर इसके वानखेड़े जी के समर्थन में देश की जनता खड़ी हुई है, इनको खुद समझ में, इनकी बौखलाहट की वजह तो वही है कि जिस जनता को हम वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे वो तो जागरूक हो गई, आके खुद हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। सर, आपको क्या लगता है ये पूरे काम पर नवाब मलिक को किसने लगाया होगा? ये जो जिस तरीके से भटकाने का काम किया था उन्होंने पूरे केस को। देखिए, ऐसा है
नवाब मलिक को उन्हीं नेताओं ने लगाया होगा जिनकी 70 साल राजनीति इसी बेस पर चलती आई है, जिन्हीं ने ये सोचा। भारतीय जनता अच्छी तरह से जानती है, कांग्रेस और कांग्रेस जैसी मानसिकता वाले नेताओं ने, कांग्रेस जैसी सोच वाले, कांग्रेस जैसे दलों ने सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की बिना पर, षड्यंत्र के बेस पर, षड्यंत्र के प्लेटफॉर्म पर, लोगों को लड़ाने के और डिवाइड करने के प्लेटफॉर्म पर देश को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये सारे काम हमेशा किए। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस 70 साल में लोग पहचान गए, उनकी लुटिया डूब गई, तो वो अपने ऐसे गुर्गों से काम करा रही है, ऐसे मोहरे सामने ला रही है। कभी वो मोहरा जो है वो किसी को किसान बना करके बैठाल देगी, कभी वो जो है इनको मलिक जैसे नेताओं को आगे ले आएंगे। तो वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हमारी ये साजिश अभी कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन वो लगातार ये देखते आ रहे हैं 2014 से कि जनता ने तय कर लिया है कि नफरत को और देश के विरोधियों को नकारेंगे। यदि बात करेंगे तो देश हित की बात करेंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे, देश के सशक्तिकरण की बात करेंगे, और जनता वही कर रही है। इसीलिए सब घबराए बौखलाए हैं, और घबराए रहे, बौखलाए रहे। अभी तो एक कार्यकर्ता ने दहाड़ मारी है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी किस तरह से जो है सबूत आएंगे और किस तरह से आपको जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। एनसीपी के जो नेता है सुनील पाटिल, वो इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को क्या कोई जानकारी नहीं थी इन सब चीजों की? क्योंकि दाऊद अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने लेकर आए हैं मोहित कंबोज जी। अरे महाराष्ट्र सरकार की बात मैं क्या बताऊं, महाराष्ट्र सरकार तो चट्टान की तरह खड़ी हुई है इनके सामने, इनके समर्थन में। महाराष्ट्र सरकार तो जो है वो एकदम शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हुई है इनके समर्थन में, ऐसे लोगों के समर्थन में कि कहीं वो चाह रही है कि षड्यंत्रकारियों को बचा लें, कहीं वो चाह रही है ड्रग माफियाओं को बचा लें, कहीं वो चाह रही है कि वो ईमानदार अफसरों को जो है वो कुचल दें, दबा दें, डरा दें। तो महाराष्ट्र सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने तो पूरे महाराष्ट्र की व्यवस्था का बंटाधार कर दिया। कोरोना के टाइम पे महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता को तकलीफें पहुंचाई हैं, ये पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और अब इस तरह की हरकतें करके भी ये सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश की जनता को और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। अब ये जबकि खुद महाराष्ट्र सरकार अच्छी तरह से जानती है कि ये पूरी साजिश एनसीपी ने किस लिए क्रिएट की थी, किस वजह से ये साजिश की गई। इस बीजेपी को बदनाम करने की नियत से, ये सोच करके कि बीजेपी जो है वो हमारे इन आरोपों से घबरा जाएगी, बीजेपी सरकार हमारे इन आरोपों से डर जाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार ईमानदार सरकार डरने वाली नहीं है। ईमानदार आदमी को आप देखिए, ईमानदार पर आप केवल आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब ईमानदार आदमी दहाड़ मारता है ना तो अच्छी अच्छी सरकारें उड़ जाती हैं। तो आप ये जानिए कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो देखता जाए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जो है वो सबूत पेश करने की बात की है, वो आप पर्याप्त है आपके लिए, आपको एक्सपोज करने के लिए एक कार्यकर्ता पर्याप्त है। लगातार ये जो विपक्ष के लोग हैं ये भी कहते आए हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी सरकार है, कहीं इसीलिए इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट तो नहीं किया गया था? मैंने सबसे पहले सवाल में ये बात कही कि देखिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के लिए काम करते हैं। ये चाहते हैं हिंदू और मुसलमान डिवाइड हो जाए, ये चाहते हैं मुसलमान जो है वो ये मान लें कि केंद्र की सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है, और हमारे मसीहा, ओवैसी और मलिक और इस तरह के जो है छोटे मोटे नेता अपने आप को मुस्लिम नेता जो कहते हैं वो हैं। तो ये भाई ये दिखाया इन्हीं ने, ये साजिश इसी वजह से की थी कि दिखा दें कि हम जो है इसमें आर्यन खान का नाम लाकर घुसेड़ करके इसको हिंदू और मुसलमान करके दिखा दें कि बीजेपी जो है वो हिंदू और मुसलमान कर रही है, वो मुसलमान था इसलिए उसको फंसा दिया। लेकिन बीजेपी ने बता दिया देखिए जांच तो सबकी होगी, जांच तो हर आरोपी की होगी, दोषी होगा तो सजा मिलेगी। आपने तो यह भी कहने की कोशिश की कि बीजेपी बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आपने तो यह भी कहने की कोशिश की कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए सारे काम कर रही है। तो मुझे ये बताइए कि जांच के डर से, भाई बीजेपी ने जांच की बात की ना, जांच से कौन डरता? जांच से वही डरता है ना जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, जिसको पता होता है कि जांच अगर कहीं सही दिशा में आ गई तो सबसे पहले हमारे पैजामे में आग लगाएगी।
जांच अगर सही दिशा में आ गई तो सबसे पहले वो पकड़े जाएंगे जो साजिश करता है। इन्हीं ने सोचा कि हम जांच को भी गुमराह कर देंगे, हिंदू और मुसलमान कर देंगे, हिंदू और मुसलमान की बिना पर जैसे हमेशा राजनीति करते आए करते रहेंगे, मुसलमान हमें अपना नेता मान लेंगे। लेकिन 130 करोड़ भारत में रहने वाले मां भारती के लाल सिर्फ और सिर्फ मां भारती के हित में बात करने के लिए खड़े हैं, मां भारती के हक में बात करने के लिए खड़े हैं। ना तुम्हारे किसी बहकावे में आएंगे, ना साजिश में आएंगे, उल्टा तुम्हें देश के सामने एक्सपोज कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ अमिल शामसी जी। इनका यही कहना है कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन आपके हैं नवाब मलिक जी, और आप ये सोच रहे थे कि जांच भटका के इस तरीके की हरकत करके आप बीजेपी को डरा देंगे, लेकिन नहीं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने ये दिखा दिया है कि जब हम सबूत पेश करने पे आएंगे तो आपकी भी लुटिया डुबो सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।